अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बोन मैरो टेस्ट और इससे जुड़े कुछ मिसकंसेप्शन या मिथ्स के बारे में। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो दरअसल वो नर्म मादा है जो लॉन्ग बोन्स यानी कि लंबी हड्डियों में पाया जाता है और जो खून बनाने में मदद करता है। जी हाँ, सुर्ख खुलिये, सफ़ेद खुलिये और प्लेटलेट्स, तीनों खुलियों के अलग अलग काम हैं और तीनों ही हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बोन मैरो के टेस्ट अक्सर हेमाटोलॉजिस्ट या फिर आपके फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जब उन्हें लॉन्ग स्टैंडिंग एनीमिया यानी कि काफ़ी अरसे से खून की कमी, बार बार इन्फेक्शंस या फिर कैंसर की अगर उनको कोई वजह तलाश करनी हो, या फिर प्लेटलेट्स की कमी, या फिर वाइट ब्लड सेल काउंट यानी कि सुर्ख खुलिये के बढ़ जाने या कम हो जाने की डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन दरकार होती है। इस टेस्ट से जुड़े कुछ मिथ्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ ऐसी गलत फहमियाँ लोगों में पाई जाती हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग ये टेस्ट नहीं कर पाते। इस टेस्ट ना करवाने से सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होता है क्योंकि उनकी डायग्नोसिस डिले हो जाती है और डायग्नोसिस डिले होने की सूरत उनकी ट्रीटमेंट डिले हो जाती है और बाज़ औक़ात पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाती। आइए हम चंद मिसकंसेप्शंस के ऊपर बात करते हैं। चंद लोगों का ख़्याल ये है कि बोन मैरो टेस्ट इंतहाई दर्दनाक होता है। जी हाँ, दर्दनाक तो ज़रूर होता है, लेकिन हम या फिर जो भी माहिर हेमाटोलॉजिस्ट है या डॉक्टर है जो ये टेस्ट परफॉर्म करने जा रहा है, वो उस जगह को अच्छी तरह सुन करने के बाद ही सैंपल लेता है। तो ऐसी सूरत में मरीज़ को आम तौर पर खिंचाव या फिर कुछ दर्द महसूस हो सकता है जो कि काबिल बर्दाश्त हो सकता है। कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि हड्डी बेकार हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है या फिर खून की कमी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ज़रा सा अगर बोन मैरो एस्पिरेशन की जा रही है तो ज़रा सा उसमें नर्म जो मादा लेते हैं और वो अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लेता है और बोन रिफाइन कराने की सूरत में बिल्कुल छोटा सा पीस वो भी खुद ब खुद ही रिपेयर बोन अपना कर लेती है। तो कुछ भी हड्डी कमज़ोर नहीं होती, बिल्कुल हड्डी कमज़ोर नहीं होती और कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये टेस्ट रोज़ाना हज़ारों की तादाद में दुनिया भर में हो रहा है और लोगों की डायग्नोसिस के हवाले से इंतहाई मुफीद है। कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि ये टेस्ट कराने के बाद हमें लंबा आराम करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। 2 से 3 घंटे का रेस्ट होता है, बस उसके बाद लोग अपनी नॉर्मल की हल्की फुल्की रूटीन के कामों से शुरुआत करके अगले दिन से अपने नॉर्मल काम करने लग जाते हैं। आम तौर पर ड्राइविंग का मना कर सकते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो लोकल एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट कम हो तो एकदम से दर्द हो, तो इसमें ड्राइविंग के दौरान कोई नापसंदीदा सूरत हाल से निमटने के लिए मना करते हैं कि ड्राइविंग ना करें। बाकी जो भी नॉर्मल रूटीन के काम हैं आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला उसके अंदर है नहीं। कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि अगर ये टेस्ट करा लिया तो बार बार इन्फेक्शन होगा, तो ऐसा भी इम्कान कम है क्योंकि ये प्रोसीजर एसेप्टिक एनवायरनमेंट में होता है, स्टेराइल तरीके से होता है, स्टेराइल नीडल्स होती हैं। ऐसे में इन्फेक्शन का चांस कम से कम रह जाता है। कुछ लोग ये डरते हैं कि ये तो एंड स्टेज या हमेशा कैंसर के लिए ही होता है, तो जी नहीं। ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये लॉन्ग स्टैंडिंग एनीमियाज़, वाइट सेल काउंट के कम होने, बढ़ जाने, प्लेटलेट्स के कम होने, बढ़ जाने, ऐसी और फिर ज़ाहिर है कैंसर की तशख़ीस के हवाले से भी होता है, मगर हर बार ये कैंसर की तशख़ीस के लिए नहीं होता, अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं। बिल्कुल इसको आखिरी टेस्ट समझ लेना भी गलत है। आवाम को चाहिए कि अगर उनके डॉक्टर ये टेस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से इस टेस्ट का रैशनल पूछें और उसका तरीक़ेकार पूछें। अमूमन अमला और स्टाफ या डॉक्टर जो है वो इंतहाई मददगार होते हैं। वो वीडियोज़ या मॉडल्स के ज़रिए इस टेस्ट के प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं और यूँ पेशेंट का डर जो है वो कम हो जाता है और वो टेस्ट के लिए रज़ामंद हो जाता है। शुक्रिया।